Hi everyone, welcome back to my channel. In part 1, we'll learn what rational numbers are. But today, we will learn about how to plot these numbers on number line, solve true or false, and I will show you the fastest trick find multiple rational numbers between any two figures. So, representing integers like 2 and minus 3 is easy. What about fractions like -2/5 और 3/5? अब देखो हमने सीखा हुआ है नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4 जैसे नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 राइट। अब जो इंटीजर्स लाइक 2 एंड 3 है इसको तो हम इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट। बट व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस? अब देखो नंबर लाइन वैसी बनेगी 0। अब हमारे पास क्या है -2/5 एंड 3/5 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 5 है, सो नंबर लाइन वैसी बनानी है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। डिनोमिनेटर में क्या है 5, सो 5 डिनोमिनेटर में हमने रख देना सबके नीचे। अब मैंने 5/5 तक क्यों रखा है, क्योंकि हम 5 और 5 कटिंग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सो ये नंबर लाइन 0 to 1 के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं और 0 to -1 के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या था, रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करना है, -2/5। तो -2/5 इज हेयर इट इज, देन 3/5। अब आपने देख लिया होगा कि कैसे हमने फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो नाउ हम अब करेंगे ट्रू और फॉल्स, जो कि R.D. शर्मा में है हमारे पास पेज नंबर 1.5 पे। दीज आर ट्रू फॉल्स एंड दीज आर द सम क्वेश्चंस। सो ट्रू फॉल्स फर्स्ट हमारे पास क्या है, every whole number is natural number। अब उन्होंने पूछा है कि जो हर एक होल नंबर है वो क्या नेचुरल नंबर है, तो हमने क्या आंसर देना है, फॉल्स। अब रीजन भी पूछा उन्होंने, रीजन क्या देंगे हम, क्योंकि जो होल नंबर में है 0 भी आता है, सो बिकॉज 0 क्या है हमारे पास, होल नंबर है, बट नॉट ए नेचुरल नंबर। जो 0 है हमारे पास होल नंबर में तो आता है, बट नेचुरल नंबर में तो 0 आता नहीं है, सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्या है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। अब उन्होंने कहा है कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या आते हैं, 0 भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, राइट। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ रैशनल नंबर। जैसे -2 ले लो, -2/1 ले सकते हैं, 0 ले लो 0/1 ले सकते हैं, कोई पॉजिटिव ले लो 2/1 ले सकते हैं। सो दीज आर द रैशनल नंबर, सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर कह रहे हैं कि इंटीजर होते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। वो क्यों, अब रैशनल नंबर कोई ले लो 2/5 है, रैशनल नंबर है, बट हम इसको बोलेंगे कि इंटीजर है, नहीं ना। इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 0 -1 -2, बट 2/5 तो रैशनल नंबर है, सो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, दैट इज फॉल्स। उसके बाद फोर्थ, दैट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
अब उन्होंने पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स में भी तो नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 2 3, सो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब फिफ्थ क्या है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। वो क्यों, इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी तो आते हैं ना, तो नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर में तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दैट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर कुछ भी लगा लो 2/5, तो ये होल नंबर है नहीं ना, तो दैट आंसर इज फॉल्स। अब उसके बाद हम करेंगे कुछ क्लासिक एग्जांपल्स, लाइक फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। अब हमने एक रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में जो आए। अब हमारे पास डेंसिटी थ्योरम होती है एक, जिसका प्रूव हमने करना होता है x इज लेस देन x प्लस वाई अपॉन 2 लेस देन y। अब हम इस प्रूफ को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो हमने क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन -2 एंड 6, राइट। सो हमने -2 को हमने ले लेना है x, और 6 को क्या ले लेना है, हमने y ले लेना है। लेट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 6। सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस प्रूफ। x क्या है हमारे पास, -2 लेस देन x प्लस वाई क्या है हमारे पास, -2 प्लस 6 अपॉन 2 लेस देन y क्या है हमारे पास, 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -2 प्लस 6 दैट इज 4/2, 6 -2 2 to the 4 and 6. This is your answer. So next question, find a rational number between -2/3 and 1/4। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, बट उसमें क्या थे, हमारे इंटीजर्स थे, इसमें क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर निकालना है हमने इन दोनों के बीच में जो आ रहा है, हमने वही डेंसिटी थ्योरम क्या है हमारे पास, x लेस देन x प्लस वाई अपॉन 2 लेस देन वाई। हमने इसको क्या ले लेना है, x, इसको क्या मान लेना है, y। सो लेट x इज इक्वल टू -2/3, y इज इक्वल टू 1/4। पुट दिस वैल्यूज इन दिस। सो -2/3 लेस देन x प्लस वाई, डेट इज -2/3 प्लस 1/4 अपॉन में क्या है हमारे पास 2 लेस देन क्या है हमारे पास 1/4। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, -2/3, इसको सॉल्व करके हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 है। सो 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है, 4 पे। सो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस 4 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है, 3 पे। सो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहाँ पे, और अपॉन में क्या है हमारे पास 2। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या आया था हमारे पास, -2/3 -8 प्लस 3 अपॉन 12 अपॉन 2 1/4, राइट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आता ही है, इसको हम लिख लेंगे 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -2/3 -8 प्लस 3 क्या हो जाएगा सॉल्व करके, -5 एंड 2 इंटू 12 24 1/4। दिस इज योर आंसर। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, फाइंड 3
रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। अब हमने क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो कि -2 एंड 5 के बीच में आ रहे हैं। सो हम वही स्टेप x प्लस वाई बाय 2 5। अब हमने x इसको लेना है, y इसको लेना है। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, -2 प्लस 5 अपॉन 2 5, राइट। यहाँ पे y था, ठीक है। ये हमारी क्या है, डेंसिटी थ्योरम। अब उसके बाद -2 हमने x की जगह पुट किया, y की जगह 5। अब उसके बाद सॉल्व करके -2 प्लस 5 डेट इज 3/2 5। अब हमारे पास ये क्या निकला है, एक रैशनल नंबर निकला है। हमने कितने निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर। अब हमने एक बार ये उठा लेना है, एक बार ये ले लेना है, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो इसको हम x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे। सो रैशनल नंबर lying between -2 and 3/2। अब हमने -2 प्लस 3/2 अपॉन 2 3/2, वही डेंसिटी थ्योरम लगाई। अब इसको सॉल्व करना है, -2 प्लस 3/2 डेट इज एलसीएम लेके 2 to the 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 3 डेट इज -1/4 3/2। ये आ गया हमारे पास सेकेंड रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/2 एंड 5। सो 3/2 प्लस 5 अपॉन 2 एंड 5। सो 3/2 एलसीएम लेंगे इसका, 2 to the 4 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 5 10 दिस। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 3/2 एंड 3 प्लस 10 दैट इज 13/4 5। ये क्या है हमारे पास, थर्ड रैशनल नंबर। अब हमारे पास जो -2 एंड 5 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने थे, राइट। -2 एंड 5 के बीच में क्या आया हमारे पास, 3/2। और इन दोनों के बीच में क्या आया, -1/4। सो हमने क्या निकालना था, हमने -2 एंड 5 के बीच में रैशनल नंबर निकालने थे, 3 रैशनल नंबर्स ये निकालने थे। अब -2 एंड 5 के बीच में जो रैशनल नंबर आया था वो क्या आया था, -2 3/2 5 आया था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आया था, वो आया था हमारे पास -1/4। और इन दोनों के बीच में कौन सा आया था, 13/4। अब हमने रिप्रेजेंट करने हैं 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। वो कौन से होंगे, एक तो -2 और 5 के बीच में हमने रैशनल नंबर्स 3 निकालने हैं। वो कौन से आएंगे, -2 एंड 5 के बीच में क्या आया था हमारे पास, क्या आया था, 3/2। और -2 और 3/2 के बीच में कौन सा आया था, -1/4। और 3/2 एंड 5 के बीच में कौन सा आया था, 13/4। दिस इज योर आंसर, जो कि -2 और 5 के बीच में ये 3 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। सो टुडे वी मास्टर्ड प्लॉटिंग फ्रैक्शंस, clear our concept with true and false, and learning the fastest way to find numbers in between. So today challenge for you, challenge दे रहे हैं मैं आपको, find 5 rational
numbers between 1 and 2। सो आपने क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो कि 1 and 2 के बीच में आ रहे हैं, एंड राइट देम इन कमेंट बिलो। आई विल हार्ड द करेक्ट आंसर। If you found this helpful, hit that like button and subscribe to Trick My Math. Thank you.